जनपद मुरादाबाद की जिला कलेक्ट्रेट पर उस समय हंगामे की स्थिति हो गई जब विश्व प्रसिद्ध जोमैटो कंपनी राइडर्स द्वारा अपनी आय संबंधी चल रही विसंगतियों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब विश्व भर कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा था तब हमने जिला प्रशासन के सहयोग से लोगों को ज़रूरी दवाइयाँ व खाने का सामान अपनी व अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं दी थी। लेकिन आज जब वह इस भीषण समस्या से जूझ रहे हैं तो उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि मुरादाबाद में जोमैटो कंपनी द्वारा नियुक्त टीम लीडर सौरभ शर्मा द्वारा बताया गया कि कंपनी अपना नया कॉन्सेप्ट जॉब इन लॉन्च कर रही है जिसमें आप लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ दिन काम करके अच्छा ना लगे तो आप लोग अपनी पुरानी सिस्टम में वापस आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारी आय दुगनी की जगह आधे से भी कम हो गई। इसी मांग को लेकर आज हम जिलाधिकारी से मिलने आए हैं और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि नया कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए तथा पुराना सिस्टम वापस किया जाए। साथ ही कंपनी ने जिन भी राइडर्स की आईडी डिसेबल की है उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। के राइडर्स हैं सारे के सारे और हम जोमैटो कंपनी के शोषण के प्रति जो हमारे साथ जोमैटो कंपनी शोषण कर रही है उसकी वजह से यहाँ पे सब एकत्रित हैं। किस तरह का शोषण? गिग्स लॉन्च करके कॉन्सेप्ट जो कंपनी ने गिग्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है वो एक शोषण के तरीके का है। इसमें बुकिंग का सिस्टम है, उसमें आप जितनी बुकिंग करोगे उतना ही आप काम कर सकते हो। लेकिन बुकिंग का सिस्टम ये है कि 4 दिन पहले हमें बुकिंग करके बताना पड़ता है कि 4 दिन बाद हम ये काम करेंगे। 4 दिन से पहले हमें पता नहीं चलता हम 4 दिन के बाद हम कहाँ होंगे कहाँ नहीं। ठीक, 4 दिन का मतलब है कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि हमें बुकिंग किसी भी राइडर को बुकिंग नहीं मिल रही है, सिर्फ 2-2 घंटे काम करने को मिल रहा है। 2 घंटे में हर लड़का बहुत कम पैसा कमा रहा है, 100-200 रुपये भी मुश्किल से कमा पा रहा है, जिससे तेल का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। और जिन्होंने गाड़ियाँ ले रखी हैं, मोटरसाइकिल ले रखी है नई उनकी किस्तें भी नहीं जा रही हैं। मोबाइल भी जो नए लड़कों 20-25 हज़ार के मोबाइल ले रखे हैं उनकी भी वो भी किस्तों पे अब उनकी भी किस्तें नहीं जा पा रही हैं। हम चाहते हैं कंपनी हमारा रेट कार्ड वापस करे, हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने दे। जैसे हम अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे थे वैसे हमें अपना परिवार चलाना है। हम कोरोना काल में हमने डीएम साहब के साथ मिलकर जिलाधिकारी साहब के साथ मिलकर हमने जोमैटो वाले ने कोरोना काल में अपनी जान को हथेली पर रखकर हमने क्या कहते हैं दवाइयाँ बांटी हैं पूरे शहर में। आज हमारी क्या कहते हैं कोई भी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है। हमारा टीएल सौरभ शर्मा जी जो टीएल हैं हमारे मुरादाबाद के, बिल्कुल भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो कंपनी के साथ हैं, वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। वो अपने प्रमोशन के चक्कर में हम लोगों की आईडी डिसेबल करवा रहे हैं, टर्मिनेट करवा रहे हैं और कंपनी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम चाहते हैं कंपनी उसके सौरभ शर्मा जी के ऊपर एक्शन ले और हम जिन राइडर्स की आईडी डिसेबल है उनकी आईडी खोली जाए और पुराना रेट कार्ड वापस किया जाए और जिसका सिस्टम खत्म किया जाए। तो गिग्स ही हटाई जाए, हमें गिग्स नहीं चाहिए। राइडर्स हमें गिग्स नहीं चाहिए, गिग्स नहीं चाहिए, हमें पुराना रेट कार्ड वापस चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो। और हम अब हड़ताल पे आ गए। हम सब लोग हड़ताल पे हैं। हम लोग कल से हड़ताल पे हैं और जब तक हड़ताल पे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आज किसे ज्ञापन दिया है? आज जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन दिया है इसके उपलक्ष्य में और जिलाधिकारी साहब इसके ऊपर कुछ अपनी कुछ कार्रवाई करेंगे। क्या आश्वासन दिया गया उनकी तरफ से? आश्वासन दिया गया कि हम बिल्कुल लॉफुल जो आपकी कार्रवाई होगी उसको द्वारा पूरा किया जाएगा। ठीक, और दूसरा ये है कि हमें फ्रीलांसर काम करने की सुविधा दी जाए। हम पहले हम काम करते थे कि हमें जब चाहे हम तब लॉगिन हो सकते थे, जब चाहे हम ऑफलाइन हो सकते थे। उस तरह से कंपनी हमारी की बुकिंग खत्म करके घटा के हमें रेट कार्ड वापस करके हम जैसे पहले काम कर वैसे हम काम कर सकें। जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमें कंपनी पे आउट भी दे और हमें काम करने की आज़ादी दे।